हमारे साथ पूरा युवाओं का साथ है, बुजुर्गों की दुआ है, बिहार शरीफ जनता की पूरी सहानुभूति है, सहयोग है और सबका आशीर्वाद और प्यार है। तो इस बार वहाँ से राजद की सीट निकलेगी। 1500 रुपया वृद्धा पेंशन होगा और 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। गैस सिलेंडर का रेट जो है वो 500 रुपया कर दिया जाएगा। आपका सारा काम छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी परेशानी आपकी हो, मैं अपने लोगों के बीच रहूं, उनका काम मैं करवाऊं। लैंटर्न जलाना है और कमल को बुझाना वहाँ पर। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी एजुकेशन के सेक्टर में और उसके साथ हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के। हमारे साथ पूरा युवाओं का साथ है, बुजुर्गों की दुआ है, बिहार शरीफ जनता की पूरी सहानुभूति है, सहयोग है और सबका आशीर्वाद और प्यार है। तो इस बार वहाँ से राजद की सीट निकलेगी और जो विज़न है हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, एंड वी ऑल नो ही इज़ द मैन ऑफ द वर्ड्स। जो वो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं, इस बात पे सबका यकीन है और मेरा भी है। जब उनको एक छोटा सा अंतराल जिसकी हम बात करते हैं 17 महीने का समय मिला, उस छोटे से समय में 17 महीनों में उन्होंने सालों का काम किया, जो कि एक अच्छे कोई भी आदमी को करने में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है माँ बहन योजना है उनकी, महिलाओं को 2500 रुपये उनके खाते में दी जाएगी। इसके साथ जो है 1500 रुपया वृद्धा पेंशन होगा और 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। गैस सिलेंडर का रेट जो है वो 500 रुपया कर दिया जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, एसएससी, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, टीचिंग, एनीथिंग, तो वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो ये सारी योजना, ये सारी चीज़ें, ये सारा विज़न बिहार शरीफ के लोगों को पूरी तरह मिले और जो तेजस्वी जी का वादा है वो वहाँ तक पहुँचे, वो पूरा हो, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैडम, इस मिथक को तोड़ने का प्रयास है, सवाल को भी आप समझिए। अगर आप वहाँ पे आ रही हैं तो शायद आरजेडी ने बहुत अंदर से तैयारियों को अंजाम दिया है, महागठबंधन ने भी। एक जो इंटेलेक्चुअल महिला है, जो आम महिलाओं के बीच प्रतिनिधित्व करती हैं, जो शिक्षा में आगे है, शायद इस इलाके में शिक्षा के उस बीड़ा को और आगे बढ़ाएंगी। जो आरजेडी जहाँ पे हमेशा मात खाती रही और जिस तरीके से महागठबंधन पीछे रहा, हाशिए पर रहा, इस बार पूरी कोशिश है कि एक महिला को सामने ला के महिला की राजनीति पूरे बिहार में हो रही है और शायद बिहार शरीफ उसका एक एग्जाम्पल होगा, एक टेस्ट होगा। दबाव आप पे होगा? बहुत ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की का भरोसा, लोगों का भरोसा और विश्वास। जब लोग आप पे भरोसा करना शुरू करते हैं, आप पे विश्वास जताते हैं, तो उनके भरोसे पे खरा उतरना ही सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरह से सपोर्ट और रिस्पॉन्सेस मुझे अभी वहाँ से मिल रहा है, तो उनका जितना यकीन मुझ पे है कि मेरे द्वारा जो है सारी चीज़ें फैसिलिटी वहाँ पे आएंगी और लोगों का काम होगा। लोग जो परेशानी से गुजर रहे हैं उनकी परेशानी दूर होगी, करप्शन दूर होगा, कोई भी काम कराने के लिए उनको जो है पैसा देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दूर होंगी। तो ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना मेरा काम है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए और उनका भरोसा और प्यार बना रहे मेरे पे आगे तक, और वहाँ से इस बार जो है आरजेडी की सीट निकलेगी। मैडम, चलते चलते चूँकि आरजेडी की तरफ से लिस्ट के नाम आने की जो सूचनाएं हैं औपचारिक तौर पे बहुत जल्द शुरू होने वाला है और शायद चंद घंटे हम कह सकते हैं, तमाम मतदाताओं के नाम, तमाम जनता के नाम, बिहार शरीफ की जो आवाम है उनके नाम, आपके 2 शब्द, अपील आपका, आग्रह आपका, मैसेज। मैं अपने बिहार शरीफ के लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम प्रजातंत्र कंट्री है और हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है वोट देना। वोट हमने दे करके प्रतिनिधि चुनना है। अभी तक वहाँ पे जो विधायक जी हैं और जो पूर्व विधायक जी रह चुके हैं, उन लोगों ने वहाँ पे क्या काम किया है ये आपके सामने है। इस बार आप मुझ पे यकीन दिखाइए, जिस तरह से आपका प्यार सपोर्ट मुझे अब तक मिला है आगे तक मिलता रहे। और मैं चाहूँगी कि आपका सारा काम छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी परेशानी आपकी हो, मैं अपने लोगों के बीच रहूं, उनका काम मैं करवाऊं और जो भी विज़न है तेजस्वी यादव जी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, कि वो आप तक पहुँचे। सारी जो है उन्होंने फैसिलिटी और जितने भी उन्होंने घोषणा किया है, चाहे वो 2500 रुपये राशि देने की हो या गैस सिलेंडर का हो, वो सारा आप लोग तक पहुँचे और वहाँ से मैं इसको करवा पाऊँ।
तो ये मैं चाहूँगी कि आप इस बार जो है वोट बहुत सोच समझ बूझ के दीजिए, क्योंकि यही एक ताकत है जो हम सरकार को बदल सकते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ डॉक्टर आयशा फातिमा और यासिर इमाम साहब को देख और सुन भी रहे हैं। यासिर इमाम साहब, माथे पे पसीना आपके हैं, लेकिन विपक्षियों के भी माथे पे आपके नाम, आपके जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से आयशा फातिमा के साथ आप हैं, पसीना उधर भी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। आने वाला जो नतीजा है वो भी दिखेगा। जो सर्वे हुआ है वो आप लोग को दिख ही रहा है। मेहनत है मैडम का, मेहनत की है तो दिख रहा है सर्वे रिपोर्ट में भी कि कितना में काम हुआ वहाँ पर। हर घर में जा कर के, हर गांव में, हर समाज में वो काम किए। हम लोग साथ में गए हैं तो वो दिख रहा है। लोगों का सर्वे जो आ रहा है उससे जाहिर हो रहा है। यासिर इमाम साहब, 2011 के जनगणना के मुताबिक लगभग 1 लाख के आसपास जो मुस्लिम भाई हैं वहाँ मौजूद हैं बिहार शरीफ के विधानसभा इलाके में। इसके अलावा यासिर साहब कैसे अन्य लोगों को पार्टी की तरफ आप जोड़ेंगे, जब एक बड़ा मजबून सवाल है कि वहाँ आरजेडी में भी थोड़ी गुटबाजी है, शायद विरोध के स्वर हैं, और वहाँ पे जो चीज़ें हैं आसपास में, यासिर इमाम साहब कैसे साधेंगे सबको? बिल्कुल सब आता, जब आने वाले समय टिकट क्लियर हो जाता है इंशाल्लाह तो फिर सारा जो भी गुट एक ख़त्म हो जाएगा, एक स्टेज पे आ जाएगा। और जो भी हमारा मुस्लिम समाज जो हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, या जो भी कास्ट के हैं, दलित, महादलित, सारे लोग हम लोग को घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, उनके दुख सुख में शरीक हो रहे हैं। तो उनको पता है कि हम लोग किस तरह के लोग हैं और किस तरह का हम लोग ये राजनीति कर रहे हैं। तो आने वाले समय में सब लोग साथ हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वाई का ही समीकरण रहेगा। ये A to Z की पार्टी है। A to Z की पार्टी में सारे लोग समर्थन में हैं और सब लोग वोट देंगे। सभी लोगों का खासतौर पर ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल। तो यासिर साहब, जो कि मैंने बताया कि बहुत चंद घंटे बचे हैं आरजेडी की तरफ से, शायद पहली लिस्ट जो है महागठबंधन की तरफ से अनाउंस भी होने वाला है और पहली लिस्ट आरजेडी की तरफ से भी जारी होगा। चूँकि बिहार शरीफ में आप काफ़ी वक्त से काम भी कर रहे हैं, लगातार आप लगे हुए हैं, वो मिथक है कि लगातार अगर देखें तो दशक से कब्जा है एनडीए का, वहाँ पे आरजेडी ने उस ज़मीन को दरकने से रोक नहीं पाया। इस बार पूरा यकीन है आप लोग की ज़मीन, आप लोग वो वहाँ पे जो चीज़ें हैं एकदम ज़मीन जीतना है और जंजीर से जकड़ी हुई है, लैंटर्न जलाना है और कमल को बुझाना वहाँ पर। यासिर साहब, 11 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं, जो तमाम जनता है बिहार शरीफ के, उनके लिए मैडम की तरफ से 2 शब्द। मैडम को देख ही रहे हैं लोग, आज नहीं, जब प्रेगनेंसी पीरियड से ही वो काम कर रही हैं और लोगों को पता भी नहीं था, उस टाइम से काम कर रही हैं। और आज भी हर दुख सुख में हम लोग साथ में जाते हैं। हर समाज के लोगों में, हर मुस्लिम हो या हिंदू, सारे लोग में जाते रहते हैं। उनके खुशी में, उनके गम में, सब में शरीक होते हैं। हम चाहेंगे आने वाले समय में इसको वोट के ज़रिए, अपना अधिकार के ज़रिए उसको वोट में कन्वर्ट करें और मैडम को जिताएँ। जी। आयशा फातिमा जी हैं, चलते सबसे ज़्यादा लिखी महिलाएं हैं, उसमें आप अग्रणी तौर पे होंगी, सबसे आगे आप होंगी। हाउस में आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी एजुकेशन के सेक्टर में, और उसके साथ हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के। अभी बिहार शरीफ की रिक्वायरमेंट है एक अच्छा सेंट्रल स्कूल होना, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। अभी भी वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे लोग हैं जहाँ जहाँ मैंने कैंपेन की है, मैं डोर टू डोर गई हूँ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भी जगह नहीं है, जहाँ हमारे बच्चे का दाखिला नहीं हो पा रहा है, तो गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। हम बात करते हैं आज के डेवलपमेंट की और ग्रोथ की, तो जब तक आप डेवलपमेंट, ग्रोथ एजुकेशन से ही आता है और एजुकेशन ही का बेस नहीं रहेगा तो फिर क्या बचेगा? तो वहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसके साथ एक अच्छा हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो बेसिक चीज़ है एजुकेशन और हेल्थ एंड सिक्योर के इसमें फील्ड में, तो मैं चाहूँगी मैं हाउस में और हमारे सरकार से, जब हमारे नेताजी तो खुद ही लोगों में कलम बांट रहे हैं और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उस बात को वहाँ पे ले जाऊँ और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो पूरा करा पाऊँ। बिल्कुल, जो साक्षरता दर है बिहार शरीफ का सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार की अगर बात करें, और शायद इसलिए भी आप आ रही हैं कि वहाँ पे जनता को भी संदेश देना है। एक पढ़ी लिखी महिला आई हुई हैं जो शायद यहाँ बेहतर नेतृत्व कर रही हैं।
कर पाएंगे? अभी खुद लोग जानते हैं कि आज के डेट में बिहार शरीफ में क्या रिक्वायरमेंट है। सारी फीमेल्स कहती हैं कि हमारी जो है गैस सिलेंडर जितना महंगा हो गया है, हमारा कमर तोड़ दिया है। स्मार्ट मीटर तो लग गया है, लेकिन जो उसका जो बिल आ रहा है वो बिल वो पे नहीं कर पा रहे। स्मार्ट मीटर लग जाने से ही स्मार्ट नहीं होगा। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करने से बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगा जब तक वहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, वहाँ पे रोजगार नहीं होगा, वहाँ पे जो है एजुकेशन नहीं होगा, वहाँ पे जो है चिकित्सा के लिए नहीं हॉस्पिटल होगा। तो स्मार्ट सिटी ये सब बेसिक काम से ही स्मार्ट बनता है। तो बेसिक वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरजेडी की तरफ से मिथक को तोड़ने का प्रयास है, महागठबंधन की तरफ से उस सीट को हासिल करने की कोशिशें हैं जो लगभग एक दशक से कह सकते हैं महागठबंधन के पाले में नहीं आया है। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहली बात कि लोग पूरी तरह से इस्लाम को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और जो है उस पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात समझनी होगी, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दूसरे धर्म की इज़्ज़त करना सिखाता है। और सबसे बड़ी चीज़ इस्लाम में ये सिखाया जाता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से आप वफ़ा करिए, मोहब्बत करिए, उस मुल्क के लोगों से मोहब्बत करिए। तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और बिहारी हूँ, तो मुझे ये बात किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी इस्लामिक हूँ और नहीं हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि कोई भी नेता किसी एक समुदाय का नहीं होता, किसी एक जात का नहीं होता, धर्म का नहीं होता, और वो एक जनता का नेता होता है, प्रजा के लिए होता है और देश का होता है। तो अगर मुझे मेरे विधानसभा के लोग मुझे कहीं पे भी बुलाते हैं अपने सुख में शामिल होने के लिए, दुख में शरीक होने के लिए, तो मैं उनके सुख दुख में साथ खड़ी हूँ। और ये कह देना कि मैंने ये किया है, शिर्क किया है, ये पूरी तरह से गलत है। शिर्क का मतलब होता है अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, किसी और को नौज़बिल्ला खुदा मानना। तो मुझे अच्छी तरह से इस्लाम में पता है कि क्या कहा गया नहीं कहा गया है और मैं उस पर कितना अमल करती हूँ, ये लोगों को समझ आना चाहिए। शिर्क की माफ़ी इस्लाम में नहीं है, मैंने कोई शिर्क नहीं किया। मुझे इनवाइट किया गया, मैं वहाँ गई, उनके सुख में मैं शामिल हो गई, खड़ी रही, उनके इसमें मैं पार्टिसिपेट की और किसी के दुख में मैं खड़ी हो जाती हूँ उनका आंसू पोंछने के लिए। तो वो शिर्क नहीं है, वो साथ देना है। तमाम जनता को मैडम संबोधित भी कर रही हैं और बता भी रही हैं कि ये जो हमारे बारे में बताया जा रहा है शायद वो चीज़ें सही हैं भी नहीं। उसको गलत तरीके से मैनिपुलेट करके, उस वीडियो को गलत तरीके से दिखा करके मेरी छवि ख़राब करने के लिए या मेरा नाम ख़राब करने के लिए, लोगों के सामने इमेज डाउन करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही, जो बहुत बचकानी चीज़ है, जो कि इनको जो भी ये चीज़ें हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए किसी के भी। आप अगर अगेंस्ट उसके धर्म पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, उसके भावना पे जाएंगे तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। यासिर साहब, चलते चलते बहुत छोटा सवाल, हमने कई चुनावों में देखा जब पोस्टर फाड़े जाते हैं, तस्वीरें गायब की जाती हैं, तो वो व्यक्ति चुनाव जीतता है। क्या बिहार शरीफ भी? बिल्कुल, ये मैडम का कद बढ़ रहा है। इससे कहीं देखा गया है मैडम का पोस्टर फटा है, कहीं काल लिख भी लगा है, और आज सुनने में आ रहा है ये फतवा जाहिर हो रहा है। तो ये मैडम का कद है जो बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ता रहेगा। इसमें हम लोगों को सोचना नहीं है, आने वाले समय में सब दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा पब्लिक को भी। यासिर साहब, चलते चलते चूँकि फतवा की आपने बात किया, तो हम लोग जब सुनते थे, देखते थे, या अभी भी जो सुनते हैं, बड़े स्तर पे बड़ी चीज़ें, कुछ बड़े ऐसे जो होते हैं शायद उसको लेकर फतवा वगैरह होता था, लेकिन इस बार ये लोग किस तरह के लोग हैं क्या बोला जाए। हम ही लोग के समाज के लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं, पर्सनल किसी को समझिए अटैक करना, किसी के धार्मिक इसमें। आप हमको घर बुला रहे हैं, आपने फेस्टिवल बुला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? हाँ, आप मेरे घर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं जाए? हम आपके यहाँ खा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? तो ये तकलीफ़ क्यों हो रहा है किसी को? ये सब बिल्कुल गलत है। और एक देश में हम लोग हैं तो हर चीज़ में शामिल होना ही है। ये गंगा जमुना का तहजीब है जो हम लोग निभाते आ रहे हैं। यासिर साहब, तमाम जनता के लिए भी दो शब्द आपके। बस जनता को मैं यही कहूँगा, यही प्यार मोहब्बत बनाए रखें और मैडम को आने वाले समय में तेजस्वी टिकट देते हैं तो उनको जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।